जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा संगत के ऊपर रही है और बहुत प्यारा सत्संग है। संगत की सारी बीमारियां गुरु जी ने ठीक की है, कैसे उन्हें कनेक्ट किया है, ये सत्संग से आप सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। और यही नहीं संगत जी, ड्रीम दर्शन भी गुरु जी ने दिए हैं और बहुत बहुत तरीके से ब्लेस किया है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग्स आप प्राप्त करें और कई सारे सवालों के जवाब भी निश्चित तौर पे आपको मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कंवल सिंह आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को नमस्कार, सारी संगत को नमस्कार। संगत जी, आई एम वेरी लकी कि गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ, उनके साथ मेरी जो जर्नी है वो शेयर कर सकूं। मैं आज वो सारी बातें शेयर करूंगी जो गुरु जी महाराज के साथ मेरी हुई है। संगत जी, हमारी मुलाकात गुरु जी महाराज के साथ जलंधर में हुई थी, हमारे एक फ्रेंड के माध्यम से, जो काफी पुराने हमारे फ्रेंड है। और वो फ्रेंड संगत जी गुरु जी महाराज के साथ काफी पहले से जुड़े हुए थे। संगत जी, हमारे फ्रेंड जब भी गुरु जी महाराज के पास जाते तो वो हमें बोल कर जाते कि आज हम गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कभी ख्याल आया ही नहीं कि हम उनसे पूछें कि कौन गुरु जी है, आप किनके यहाँ जाते हो। और संगत जी, हमारे फ्रेंड के घर पर हम कई बार जाते थे, खाना भी खाते थे और ड्राइंग रूम में गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है संगत जी कि मुझे कभी गुरु जी का स्वरूप नजर ही नहीं आया। गुरु जी महाराज ने अपने आप को मुझसे छुपा रखा था। इतने में क्या हुआ संगत जी कि मेरे गले में कुछ खराबी हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई और मुझसे कुछ भी खाया नहीं जाता था। संगत जी, मैं कुछ भी खाती मुझे उसे पानी के साथ ही निगलना पड़ता था। अब संगत जी, कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई भी बता नहीं पाया कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुई। और संगत जी, ऐसे चलते चलते कई महीने बीत गए। अब एक बार की बात है संगत जी, हम अपने इन्हीं फ्रेंड के घर पे गए थे तो इनके यहाँ पर गुरु जी महाराज का लड्डू प्रसाद रखा हुआ था। तो उन्होंने उस लड्डू प्रसाद में से आधा मुझे दे दिया खाने के लिए, और प्रसाद देते वक्त उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरु जी महाराज का प्रसाद है। मैंने प्रसाद ले तो लिया और लेकिन कहा कि मैं तो कुछ भी सॉलिड नहीं खा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तुम पानी के साथ निकल लो लेकिन इस प्रसाद को खाओ जरूर। और संगत जी, मैंने पानी के साथ गुरु जी का प्रसाद ले लिया। अब जो हमारे फ्रेंड है रंधावा साहब, इसी बीच उन्होंने हमारे साथ गुरु जी का सत्संग शेयर करना शुरू कर दिया। वो गुरु जी के बारे में बताने लग गए कि गुरु जी क्या है, कैसे हैं, क्या बोलते हैं, उनके दरबार में क्या होता है, सब बताना शुरू कर दिया। अब संगत जी, मेरी मम्मी की साइड में सभी लोग राधा स्वामी हैं। तो संगत जी, मेरी लाइफ में कोई और गुरु हो ही नहीं सकता था। मैं किसी और गुरु के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एनीवे संगत जी, बातों ही बातों में हमारा प्रोग्राम बना और हमने डिसाइड किया कि हम जलंधर जाएंगे और गुरु जी के दर्शन करके आएंगे। संगत जी, 1994 की बात है और मेरा बेटा 1 साल का था और हमें बताया गया था कि जब हम गुरु जी महाराज के दरबार में जाते हैं तो जब तक गुरु जी महाराज आज्ञा नहीं देते हम दरबार से नहीं जा सकते। अब संगत जी, मैंने सोचा कि इतनी देर मेरा बच्चा वहाँ तो बैठ नहीं सकता, सारा दिन कैसे बैठेगा। तो मैंने सोचा संगत जी कि जलंधर जा रही हूँ, वहाँ मेरी फ्रेंड रहती है तो मैं गुरु जी के दर्शन करूंगी और फिर मैं उसके साथ चली जाऊंगी। तो संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड को फोन लगाया और बताया कि मैं जलंधर आ रही हूँ, डिफेंस कॉलोनी में गुरु जी रहते हैं, उनके दर्शन करने के लिए। तो उसने मुझे बताया कि गुरु जी तो उनके यहाँ कई बार आ चुके हैं और वो भी गुरु जी को मानते हैं। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम भी वहाँ आ जाना, मैं अपने बेटे के साथ वहाँ आ रही हूँ, गुरु जी के दर्शन करूंगी और फिर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। संगत जी, मुझे वो दिन आज भी याद है। 19 जुलाई 1994 का दिन था जब मैं अपने छोटे से बच्चे के साथ गुरु जी महाराज के जलंधर मंदिर पहुंची। और संगत जी, जब मैं गुरु जी महाराज के दरबार में गई तो हमारे आगे हमारे फ्रेंड रंधावास जो थे वो चल रहे थे और मैं पीछे थी। और मैंने देखा कि गुरु जी महाराज दरबार में अपनी गद्दी पे विराजमान है और गुरु जी ने सफेद कलर का चोला पहना हुआ था। और जब मैंने पहली बार गुरु जी के दर्शन करे तो मैं उन्हें देखती रह गई। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर गुरु जी। और उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी एक ऑर्डिनरी मैन से कहीं
कहीं ज्यादा ऊपर है। मुझे महसूस हुआ संगत जी कि गुरुजी कोई दिव्य पुरुष हैं। और संगत जी जब मैंने गुरुजी को देखा तो मैं हक्की बक्की रह गई और मैं विश्वास ही नहीं कर पाई कि गुरुजी ऐसे भी होते हैं। इतने सुंदर भी गुरुजी हो सकते हैं, इतने दिव्य पुरुष भी हो सकते हैं, इतने सुंदर कपड़े, इतना सुंदर चेहरा। अब संगत जी मैंने गुरुजी के चरणों में जाकर के मत्था टेका तो गुरुजी ने पूछा कौन है। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि गुरुजी ये हमारी फ्रेंड कंवल है। और संगत जी जब मैंने गुरुजी महाराज को देखा और उनसे मेरी नजरें मिली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी पूरी बॉडी का एक्सरे हो गया है और मेरे अंदर कोई दिव्य रोशनी अंदर गई हो शरीर में। मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कुछ गया है। अब संगत जी मैं दरबार में जाकर के बैठ गई और गुरुजी महाराज मुझे देखते रहे और मैं चुपचाप वहाँ बैठी रही। अब संगत जी थोड़ी देर में मेरी फ्रेंड भी आ गई जो जालंधर में रहती थी। जनरली संगत जी मेरी फ्रेंड 10-11 बजे नहीं निकलती थी। तो जब वो दरबार में आई तो गुरुजी ने पूछा कि तू इस समय कैसे आ गई। तो वो कहने लगी कि गुरुजी मेरी फ्रेंड आई हुई है, मैं उसे लेने आई हूँ। तो गुरुजी ने पूछा कि तेरी यहाँ पे कौन फ्रेंड है। तो उसने बताया कि गुरुजी कंवल मेरी फ्रेंड है। गुरुजी ने मुझे देखा, मुस्कुराए और थोड़ी देर के बाद मेरी फ्रेंड मेरे पास आकर के बैठ गई। और जब थोड़ी देर हो गई तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि चल अब बहुत देर हो गई है, अब हम चलते हैं, बच्चा छोटा है वरना यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहने लगी कि नहीं हम ऐसे नहीं जा सकते, जब तक गुरुजी महाराज हमें आज्ञा नहीं दे देते हम नहीं जा सकते। अब संगत जी थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से उठे और अंदर चले गए। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि चलो अब चलते हैं, गुरुजी महाराज अभी है भी नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि चल ठीक है चलते हैं। और जैसे ही संगत जी हम लोग बाहर गए तो हमने देखा कि गुरुजी महाराज कुछ थालियों में खाना डाल रहे थे, लंगर डाल रहे थे। और एक थाली जो कपूर अंकल सेवादार थे उनको दी और मेरी तरफ पॉइंट किया। और संगत जी कपूर अंकल ने वो थाली मेरे हाथ में रख दी और मैंने देखा कि थाली में 4 रोटी, दाल, सब्जी, चटनी थी। और संगत जी जब लंगर की थाली मेरे हाथ में आई तो मैं उसको देखकर सोच रही हूँ कि मेरे हाथ में क्यों दी, मैं तो ये खा ही नहीं सकती हूँ। और संगत जी कपूर अंकल ने मुझे कहा कि बैठ जाओ और खा लो। और संगत जी मैं इधर उधर देखने लगी, तभी मेरी नजर गुरुजी से मिली और गुरुजी मुझे कहते हैं बैठ जा और खा ले। और संगत जी गुरुजी मेरी फ्रेंड को बोलते हैं कि तू इसके साथ लंगर चख ले। अब संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं तो इतना सब नहीं खा पाऊंगी, तुम्हें ही सब फिनिश करना है। थोड़ी देर में क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज अपनी एक प्लेट लेकर के आते हैं और हमारे पास आकर के बैठ जाते हैं। उनकी प्लेट में भी लंगर था और गुरुजी महाराज बिल्कुल हमारे पास आकर बैठ गए और हमारे साथ लंगर करने लगे। और मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी कितने सीधे, सच्चे और सिंपल है कि हमारे पास आकर के बैठ गए और उनकी थाली में भी वही लंगर है जो हमारी थाली में है। थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज ने एक रोटी का टुकड़ा लिया और कुछ चटनी ली और वो चटनी और रोटी का टुकड़ा मेरी प्लेट में रख दिया। अब संगत जी थोड़ी देर बाद कपूर अंकल फिर आए, उनके हाथ में रोटियां थी और गुरुजी ने हमारी तरफ इशारा कर दिया। अब संगत जी हमने 2-2 रोटियां पहले की तो बड़ी मुश्किल से खत्म की थी और 4 रोटियां वो और रख गए। तो मैंने कपूर अंकल से कहा कि नहीं हम लोग नहीं खा सकते। तो अंकल कहने लगे कि नहीं ये तो गुरुजी का हुक्म है, आपको खाना पड़ेगा। अब संगत जी जहाँ मैं आधी रोटी नहीं खा सकती थी मैंने 4 रोटियां खा ली थी। अब डर के मारे बोलो या कैसे भी समझो मैंने वो 4 रोटियां खा ली थी। और संगत जी मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि गुरुजी महाराज के पास आने से पहले ही उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया था। और मेरी जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी खाना नहीं खा पाने की, वो प्रॉब्लम संगत जी उस दिन के बाद कभी हुई ही नहीं। और संगत जी मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज जो हमारे सामने बैठे हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़े दिव्य पुरुष हैं। और संगत जी 3 बजे के करीब गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी और कहा कि जाओ अपनी सहेली के घर। और संगत जी मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंच गई। चूंकि संगत जी मेरी फ्रेंड को पता था कि मैं उसके घर आने वाली हूँ तो उसने मेरे लिए पाइनएप्पल पेस्ट्री तैयार कर रखी थी और चाय बनाना शुरू कर दी। और संगत जी मैं उसके घर पे खड़ी होकर एक अजीब सी फीलिंग को फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों गुरुजी महाराज को छोड़कर यहाँ आ गई। मुझे एक अट्रैक्शन फील हो रहा था। और संगत जी मैंने फटाफट चाय पी और मैं वापस गुरुजी महाराज के दरबार पहुंची तो गुरुजी मुझे गेट पर ही मिल गए और मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि अच्छा अपनी फ्रेंड को पाइनएप्पल पेस्ट्री खाया ही। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोचने लगी कि गुरुजी को कैसे पता। और संगत जी वैसे भी मुझे महापुरुषों का तो आइडिया था ही, तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं और इन्हें हमारा अगला पिछला सब कुछ पता हो गया है, सब कुछ ज्ञात हो गया है। और बस संगत जी उसके बाद मैं आज्ञा लेकर घर आ गई। और उसके बाद संगत जी हर बार ये होता था कि मैं सोचती थी कि कब वो दिन आएगा और मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। और संगत जी हर दूसरे तीसरे दिन हम सुबह 10 बजे गुरुजी के पास जालंधर मंदिर पहुंच जाते थे। और संगत जी कई बार गुरुजी ने हमें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई है। और संगत जी जो चाय गुरुजी हमें दिया करते थे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी उस चाय में जो खुशबू होती थी वो खुशबू हमें आज तक कभी ऐसी महसूस ही नहीं हुई। और संगत जी 10 बजे सुबह पहुंचते थे गुरुजी के दरबार में और जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती थी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2, 3, 4 सुबह के 4
4-4 बजे तक भी गुरुजी वहाँ बिठा कर रखते थे और फिर जब उनका मन होता था वो कहते थे जाओ चंडीगढ़ की संगत अब घर जाओ। और संगत जी उसके बाद ही हम घर आते। पॉइंट ये है संगत जी कि जब हम गुरुजी महाराज के पास बैठे रहते थे, चाहे सुबह की 4 बज गई हो, हमें कोई चिंता फिक्र ही नहीं होती थी। और जब हम घर आ जाते थे संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हमारे साथ साथ गुरुजी की इतनी प्यारी इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू घर में आ जाती थी और लगता था कि जैसे गुरुजी महाराज हमारे घर को भी देख रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। और यही नहीं संगत जी, जब हम रास्ते में होते थे तब भी गुरुजी की खुशबू हमारे साथ लगातार बनी रहती थी, जैसे वो हमें सुरक्षित घर पहुंचाना चाहते हो। संगत जी उस टाइम पे गुरुजी महाराज के पास एक रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी और सुदामा और जो कपूर अंकल है वो ट्रे लेकर आते थे, पानी की 20-25 ग्लास हुआ करते थे और गुरुजी महाराज पानी के ग्लास में रुद्राक्ष की माला को डिप करते थे और जो भी संगत बैठी हुई होती थी उनमें से इशारे से जिसको भी बुलाते वो गुरुजी महाराज के पास जाता और गुरुजी का दिया हुआ ये दिव्य जल वो ग्रहण करता पीता। संगत जी कईयों को तो गुरुजी 4-4 5-5 गिलास जल पिला दिया करते थे और वहीं दूसरी ओर किसी को तो 1 गिलास भी नहीं मिल पाता था। और संगत जी उस पानी में गुरुजी की रोजेस वाली खुशबू, गुलाबों वाली खुशबू हुआ करती थी। और संगत जी वो दिव्य जल एक प्रकार का मेडिसिनल वाटर था जो न जाने कितनी प्रकार की बीमारियों को दूर कर रहा था। और संगत जी कई बार गुरुजी महाराज हमारे साथ बैठ करके बहुत सारी बातें बताया करते थे, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी बहुत सारी बातें बताया करते थे। और कई बार संगत जी गुरुजी बैठकर बताते थे कि मेडिटेशन कैसे करना है। और कई बार गुरुजी ने अपने बारे में बताया है कि मैंने कुएं में खड़े होकर के एक पैर पर खड़े होकर तप किया है और वो तप मैंने कई सालों तक किया है। और संगत जी गुरुजी तो यंग थे तो मैंने उनसे पूछ लिया कि गुरुजी आपने कब किया, आपकी उम्र तो कम है। तो गुरुजी कहते बहन जी इस जन्म विच नहीं पिछले जन्म विच। और संगत जी गुरुजी महाराज का जो इतने जन्मों का तप है वो संगत जी उनके चेहरे पर साफ नजर आता है। और संगत जी गुरुजी महाराज कई सालों की तपस्या के बाद हम सब लोगों को यहाँ ब्लेस करने आए हैं। और संगत जी कई बार गुरुजी महाराज बताया करते थे फ्यूचर के बारे में कि ऐसा समय आएगा कि खून खून से डरेगा। और संगत जी ये सारी चीजें अब हमारे सामने आ रही हैं। और संगत जी गुरुजी एक बात और कहा करते थे कि जो आपकी ब्लड रिलेशनशिप है, जो आपकी फैमिली है, आपको उनके साथ हमेशा बना के रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे कि वो ही परिवार ही काम आएगा। और जब तुम परिवार के साथ एकजुट होकर रहोगे तो तुम अपने कर्म कटवा पाओगे। और संगत जी ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग अपने इन लॉज से अलग रहते थे और बार बार गुरुजी हमें कहा करते थे कि जाओ 18 सेक्टर अपने परिवार के साथ रहो, अपने सास ससुर के साथ रहो। और गुरुजी महाराज मेरे इन लॉज को भी कहा करते थे कि जाओ अपने बेटे के पास रहो। और संगत जी हम सोचते कि हम तो सेपरेटली रह रहे हैं, फिर क्यों गुरुजी महाराज हमें बार बार कहते हैं। और मैं हर बार गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी आप लोगों के घर जाते हो, आप हमारे घर भी आओ। तो गुरुजी मुझे कहा करते थे कि तू चल 18 फिर मैं आऊंगा तेरे पास। और संगत जी कुछ ऐसा ही हुआ कि किसी रीजन से हम लोग वापस अपने इन लॉज के पास चले गए और आज मेरे दोनों इन लॉज अपने 90s में हैं और उनके दोनों बेटों ने उनकी सेवा की है। कोविड के समय पे उन्हें फ्रैक्चर हो गया था और दोनों बेटों ने ही उनकी बहुत दिल से मन से सेवा की है। और संगत जी गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था, उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है और ये भी पता था कि आगे चल करके इकट्ठे रहकर ही तुम कुछ कर सकोगे। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस संगत जी मेरे गुरुजी महाराज के साथ रहे हैं। और संगत जी जब गुरुजी महाराज अपने चोले में थे और जब हम उनके साथ वहाँ उनके पास बैठे होते थे तो गुरुजी कई और लोगों को भी अपने दर्शन दे चुके होते थे अपने फिजिकल फॉर्म में और सबको लगता था कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड रंधावास के साथ गुरुजी महाराज के दर्शन करने जलंधर चले गए और मैं चंडीगढ़ में ही थी क्योंकि मेरा बेटा बहुत बीमार था। और संगत जी रात के 2 बजे मुझे ऐसा एहसास हुआ, मुझे लगा कि कोई मुझे उठा रहा है। मैं उठी, मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे सामने गुरुजी खड़े हैं। और संगत जी गुरुजी मरून चोला पहने खड़े थे। मैं उठी और गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी मुझे कहते तू क्यों नहीं आई? तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरा बेटा बहुत बीमार है इसलिए मैं नहीं आ सकी। और गुरुजी ने मेरे बेटे को देखा और कहा कि ये तो बहुत बीमार होने लगा है, ऐसा करते हैं कि इसके गले में ओम का पेंडेंट डाल देते हैं। और गुरुजी ने कहा कि तुम चांदी का ओम लेकर मेरे पास आओ और इसके गले में ओम मैं डालूंगा। और संगत जी तभी दरवाजे पर डोरबेल बजती है। मैंने दरवाजा खोलती हूँ तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। रात के 2-2:30 बज रहे होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी के पास आप गए थे तो गुरुजी ने कौन से कलर का चोला पहना हुआ था? और संगत जी यू डोंट बिलीव दैट कि गुरुजी ने एग्जैक्टली वही मरून रंग का चोला पहना हुआ था। तो संगत जी उन दिनों मुझे प्रॉपर गुरुजी के दर्शन हुए थे। एक बार क्या होता है संगत जी की सर्दियों के दिन थे, रंधावास हमारे घर आए हुए थे और आकर के कहने लगे कि हमें पंचकुला जाना है, कुछ काम है। और संगत जी उन दिनों मेरे हस्बैंड के पास जो कार थी वो एम्बेसडर थी और उस कार में कोई हीटर वगैरह नहीं था। तो वो हमसे कहने लगे कि तुम भी हमारे साथ चलो
चलो थोड़ी देर का काम है, वापस आ जाएंगे। अब संगत जी आगे कार में मिस्टर रंधावा और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और पीछे मैं और मिसेस रंधावा बैठी हुई थी। और संगत जी मिसेस रंधावा कहती है कि अपन गुरुजी से कहेंगे कि आपके भक्त आपके पास आ रहे हैं और बहुत ठंड हो रही है, आपके भक्तों को ठंड लग रही है, तो कुछ ऐसा करो गुरुजी की हीटर का इंतजाम हो जाए। और संगत जी यू वोंट बिलीव दैट, किसी ने ऐसा लगा कि ब्लोअर चला दिया है और पूरी गरम गरम हीटर की हवा हमारे मुंह पर आ रही थी। और संगत जी इतनी तेज गुरुजी की गुलाबों की खुशबू आने लगी, उनकी प्रेजेंस फील होने लगी और मैं और मिसेस रंधावा देखकर हंसने लगे एक दूसरे को। तो संगत जी इतने में मिस्टर रंधावा कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आके बैठे और हमें तो फील हो ही नहीं रही है कि हीटर चल रहा है और आप दोनों को तो फील हो रहा है कि आपको गरम गरम हवा आ रही है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है गाड़ी रोको, आप थोड़ी देर के लिए पीछे आओ, मैं आगे आती हूँ। और संगत जी मैं थोड़ी देर आगे बैठी और वो पीछे आकर के बैठे और संगत जी जैसे ही वो पीछे आकर के बैठे वैसे ही गरम गरम हवा उनके ऊपर आने लगी जैसे आ रही थी। और संगत जी नेक्स्ट डे जैसे ही हम चारों गुरुजी के जलंधर मंदिर गए, हमने मत्था टेका तो गुरुजी ने हमसे कहा फिर गुरु ने कीवे हीटर चलाया। और संगत जी हम चारों एक दूसरे को देखने लगे कि गुरुजी को कैसे पता चल गया। और पॉइंट ये है संगत जी कि हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, हर छोटी सी छोटी चीज में कह देते हैं कि गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो। और इवन छोटी सी छोटी बात के लिए भी हम गुरुजी से यही कहते हैं कि गुरुजी मेरा ये नहीं मिल रहा, प्लीज आप ढूंढ दो, जैसे कि गुरुजी के पास तो और कोई काम ही नहीं है। संगत जी एक बात और आपसे कहनी है कि गुरुजी वॉज अ वेरी सिंपल मैन और वो अक्सर कहा करते थे कि देखो मेरी कोई फोटो नहीं है, मेरी कोई कैसेटें नहीं है, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं करदा, मेरे नाल सीधा कनेक्ट करो। संगत जी यू हैव टू कनेक्ट डायरेक्टली विद हिम। ऐसा नहीं है कि किसी के थ्रू आपको कनेक्ट करना है और ना हम किसी को ये कहेंगे कि प्लीज मेरे लिए गुरुजी से प्रार्थना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। आप अपना गुरुजी के साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाइए। अगर आप डायरेक्ट बात करोगे गुरुजी से तो गुरुजी आपको हर बात का जवाब देंगे, किसी न किसी प्रकार का वो मैसेज देंगे, किसी न किसी के माध्यम से देंगे, सत्संग के माध्यम से देंगे, संगत के माध्यम से देंगे, ड्रीम दर्शन के माध्यम से देंगे, शब्द कीर्तन के माध्यम से देंगे, किसी के थ्रू भी मैसेज आ सकता है संगत जी। हो सकता है कि किसी एक शब्द में आपके लिए वो मैसेज हो और आपका आंसर मिल जाए। और संगत जी दूसरी बात वो कहा करते थे कि कोई भी महापुरुष अपने पैरों को हाथ नहीं लगवाता। क्यों नहीं लगाता? तो गुरुजी कहते हैं कि जब भी कोई हमारे पैरों को हाथ लगाता है तो उसके सारे कर्म हमको उठाने पड़ते हैं। तो इसका मतलब यह है संगत जी कि महापुरुष हमारे सारे कर्म अपने ऊपर ले ही लेते हैं, उन्हें लेने ही लेने पड़ते हैं अगर हमने उनके पैरों को छू लिया तो। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारी पूरी फैमिली को एक एक करके अपने पास बुलाया और यहाँ तक कि संगत जी जो भी हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स जो बहुत दूर दूर तक बसे हुए थे उन तक को गुरुजी ने अपने पास बुला लिया, उन्हें अपने से कनेक्ट कर दिया। और जिस समय संगत जी हम अपने दिमाग में किसी के बारे में सोचते हैं तो गुरुजी हमें कहते तुरंत ही और तेरी सहेली और फलाने को यहाँ बुलाओ। और इवन संगत जी कई बार गुरुजी नाम लेकर बोल दिया करते थे जबकि हम नाम लेकर नहीं बोलते होते थे मन में। अब संगत जी मेरे फादर इन लोग गुरुजी महाराज से पहले से मिले हुए थे और संगत जी उनको गुरुजी महाराज ने डिवाइन प्रसाद दिया है, जिसका संगत जी हम बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि पता नहीं गुरुजी महाराज कहाँ से प्रसाद लेकर आ जाते हैं। एक बार की बात है संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास बैठी हुई थी और 2 घंटे से गुरुजी भी अपनी गद्दी पे विराजमान थे। एंड संगत जी उस समय गुरुजी बहुत रेस्टलेस हो रहे थे और संगत जी गुरुजी वैसे ही बहुत फेयर है तो उनका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और संगत जी गुरुजी बड़े अनकंफर्टेबल लग रहे थे और कभी गुरुजी अपना हाथ लेफ्ट को करे कभी राइट को करे, बहुत रेस्टलेस थे। और संगत जी थोड़ी देर में मैंने देखा कि गुरुजी के राइट हैंड में एक बहुत बड़ा गोला सा आ गया और ध्यान से देखा तो वो तो प्रसाद था और वो इतना बड़ा प्रसाद था कि किसी संगत के हाथ पे रखा तो उनके हाथ में भी नहीं आ रहा था। और संगत जी उस प्रसाद में बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स था, मावा था, बहुत सारी इलायची थी और बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। और संगत जी गुरुजी आधा प्रसाद बंटवा देते थे और जिसके लिए प्रसाद आता था वो आधा प्रसाद उसको देते थे और कहते थे कि अपनी पूरी फैमिली में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और संगत जी जिसके लिए भी वो प्रसाद आया करता था, चाहे वो मिश्री प्रसाद हो, चाहे लड्डू प्रसाद हो, चाहे जो भी प्रसाद हो, गुरुजी कहा करते थे कि उसकी मैंने 7 पीढ़ी को मैंने तार दिया है, उसको कभी कुछ नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम उसे आती भी है तो मैं उसके कर्म काट रहा होता हूँ। और गुरुजी कहा करते थे कि मैं सिर्फ 10% कर्म तुम्हें भोगने के लिए देता हूँ, बाकी के 90% कर्म मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। और दूसरा गुरुजी कहा करते थे कि अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की चुगलियां मत करो। और संगत जी हम चुगली करे बगैर रह नहीं सकते और जैसे हम चुगली करते हैं संगत जी उस व्यक्ति को हम एडवांटेज दे रहे होते हैं, उसके कर्म हम अच्छे कर रहे होते हैं। और संगत जी अगर गुरुजी महाराज आपको किसी भी प्रकार से, चाहे सपने के माध्यम से, चाहे किसी और माध्यम से आपको कोई पाठ करने के लिए इंडिकेट करते हैं तो संगत जी वो सिर्फ आपके लिए है, ना कि सारी संगत के लिए। गुरुजी महाराज ने मुझे भी पाठ
करने के लिए बोला था। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पूरा परिवार उस पाठ को करने लग जाए, क्योंकि संगत जी जो पाठ गुरुजी आपको देते हैं वो आपकी पर्टिकुलर आपकी जर्नी के लिए है, आपके लिए है। गुरुजी किसी को मूल मंत्र बोल दिया करते थे, किसी को गायत्री मंत्र बोल दिया करते थे, गुरुजी कुछ भी बोल दिया करते थे और जिसको भी बोलते वो उसके लिए होता था। और संगत जी जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, हमें छोड़कर चले गए, तो हमें बहुत बहुत बुरा लगा। हम बहुत रोया करते थे, दिल बहुत उदास हो गया था कि अब गुरुजी कहाँ चले गए, अब हम किससे बात करेंगे। और संगत जी हमें ऐसा कभी ख्याल आया ही नहीं कि कभी गुरुजी हमें छोड़कर भी चले जाएंगे। हमें लगता था कि है ना गुरुजी हमारे साथ, हमेशा गुरुजी हमारे साथ ही रहेंगे, उनसे हम कुछ भी बात कर लें। ही वॉज लाइक ए फादर ब्रदर, हम जो चाहे उनसे बोल सकते हैं, जो चाहे उनसे बात कर सकते हैं। तो संगत जी बीच में थोड़े गैप आ गए थे। जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया तो हमने उनके मंदिर जाना बंद कर दिया और गुरुजी महाराज का भी कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं आया था हमारे पास कि वो अभी भी हमारे साथ है, वो यहाँ मौजूद है। तो संगत जी हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि गुरुजी है नहीं है। तो संगत जी यहाँ पे दुपिंदर्स फैमिली है, तो हमें पता चला कि उनकी यहाँ पर सत्संग होता है, बट संगत जी हम लोग कभी उस सत्संग में नहीं गए। और संगत जी 2013 में बहरीन में मेरी एक फ्रेंड है और व्हाट्सएप पर उससे बात करते हुए उसने मुझे लिखा जय गुरुजी। और संगत जी मैंने उससे कभी गुरुजी के बारे में कोई बात ही नहीं की। तो मैंने उससे कहा कि तू ऐसा क्यों बोल रही है, तो वो मुझसे पूछती कि डोंट यू नो गुरुजी। तो मैंने कहा कि यस आई नो गुरुजी। और संगत जी मेरी फ्रेंड को सिर्फ सिंधी भाषा आती थी, उसको पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो वो मुझे कहती कि गुरुजी मुझसे बातें कर रहे हैं। और संगत जी गुरुजी उससे बोल रहे थे पंजाबी में कि तू उसको फोन कर, यानी कि मुझे फोन कर और उससे पूछ कि तू मुझे याद करती है। तो संगत जी मैंने कहा कि गुरुजी तो है ही नहीं। तो वो कहने लगी कि गुरुजी मेरे साथ बात कर रहे हैं और कहती कि गुरुजी पूछ रहे हैं कि उनकी फोटोग्राफ्स कहाँ हैं। तो संगत जी हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि 2018 में हम लोग अपने इन लॉज के घर आ गए थे और गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप हमारे पास थे जो कि हमने स्टोर रूम में रख दिए थे। तो वो मुझसे पूछती कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ है। तो मैंने कहा कि वो तो स्टोर रूम में है। अब संगत जी रात के 2 बज रहे थे, तो वो मुझे कहने लगी कि तू मुझे फोटो खींच के भेज, क्या उन स्वरूप में गुरुजी का ऑटोग्राफ किया हुआ भी कोई स्वरूप है। तो मैंने कहा कि हाँ है। एंड कैन यू इमेजिन संगत जी की गुरुजी उसे बता रहे हैं कि मेरे घर में गुरुजी के कहाँ कहाँ स्वरूप है। और संगत जी मेरी फ्रेंड मेरे घर पर सिर्फ एक ही बार आई थी जब मेरी बेटी की शादी थी। उसे कोई आइडिया ही नहीं है मेरे घर का कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसने फोन पर मुझे सारे कमरे बताए कि यहाँ पर इस कमरे में ये स्वरूप है, वो स्वरूप है, ये कलर का स्वरूप है। और संगत जी ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात थी मेरे लिए। और मैंने उससे कहा कि ये तो बहुत स्ट्रेंज बात है और गुरुजी तो मुझे कोई इंडिकेशन दे ही नहीं रहे हैं कि वो मेरे साथ है या नहीं है। तो संगत जी मेरी फ्रेंड मुझे कहती कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और थोड़ी देर में मैं तुझे बताऊंगा कि मैं तेरे साथ में ही हूँ। एंड संगत जी आई हैड गॉन टू दुबई और मेरी फ्रेंड ने दुबई की संगत से बात की और संगत जी मैंने दुबई जाकर के गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। और संगत जी गुरुजी महाराज के जाने के बाद ये मैं पहली बार सत्संग अटेंड कर रही थी, वो भी दुबई में। और संगत जी जब मैं दुबई से वापस इंडिया आई तो लगातार 5 साल में बहुत बीमार हो गई थी। और संगत जी मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, वो भी मेरे पैरों में हुआ था। और संगत जी हर बार गुरुजी मुझे अपने पैरों की ही सेवा दिया करते थे और मैं सोचा करती थी कि मेरे पैरों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो गुरुजी अपनी पैरों की सेवा ही क्यों देते हैं मुझे। और मुझे समझ में नहीं आता था कि गुरुजी क्यों कहते थे कि पैर दबा और तेज दबा। और संगत जी गुरुजी हमारी लाइफ में लौट कर आए ये बताने के लिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तब से लेके संगत जी आज तक गुरुजी हर बार हमें इंडिकेट कर देते हैं, हमें बता देते हैं कि वो हमारे साथ ही हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मदर को अपने जोड़े दिए थे और वो जोड़े मेरी माँ के पास ही थे। एंड नाउ माई मदर इज नो मोर। और संगत जी वो जोड़े 94 से मम्मा के पास हैं और उन जोड़ों को संगत जी मैंने निकाला और आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी कि आज भी उन जोड़ों में से गुरुजी की खुशबू आती है, गुलाबों की खुशबू आती है। और संगत जी जिस टाइम पर शाम को मैं जोत जलाती हूँ उस टाइम पे गुरुजी की गुलाबों की खुशबू उस जोड़े जूते में आ जाती है। ये बताते हैं गुरुजी कि मैं आ गया हूँ। और संगत जी कभी तो खुशबू बहुत ज्यादा होती है और कभी खुशबू नहीं होती है, जैसे कि गुरुजी बताना चाह रहे हो कि मैं अभी कहीं और हूँ, बट गुरुजी हमेशा यहाँ हैं हमारे साथ और गुरुजी हमें हर चीज में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड संगत जी गुरुजी इज जस्ट लाइक अ शील्ड अराउंड अस। और संगत जी ये बात गुरुजी हमें महसूस भी करवाते हैं, कभी मैसेज आ जाएगा तो कभी ड्रीम दर्शन हो जाएंगे तो कभी कुछ और चीज से इंडिकेट कर देंगे। तो एक बार की बात है संगत जी मैं बीमार थी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पैरों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था और एक दिन संगत जी मैं बाथरूम में गिर गई और संगत जी उसी समय मेरी बहरीन वाली फ्रेंड का फोन आया। अब संगत जी मैं गिर गई थी तो मैं एकदम से फोन उठा नहीं सकती थी और संगत जी मेरी फ्रेंड जो बहरीन में थी वो उस समय श्रीदेवी की जो डेथ हुई थी दुबई में वो देख रही थी और तभी गुरुजी ने उसे बोला कि उसे फोन कर। तो संगत जी उसने फोन किया और मैं फोन
नहीं उठा सकती थी क्योंकि मैं गिर गई थी। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी उसे कहते हैं कि तू फोन बंद कर, वो अपने आप करेगी। और संगत जी जैसे ही मैंने उसे फोन किया तो उसने मुझे बताया कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि ये सब कर, उसको फोन लगा। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि गुरुजी अभी तो मैं टीवी पे श्रीदेवी का देख रही हूँ, थोड़ी देर से करती हूँ। तो गुरुजी मुझे कहते कि नहीं अभी कर। तो संगत जी मेरी फ्रेंड मुझसे पूछती है कि तू कैसी है। तो मैंने कहा कि मैं कैसी हूँ, मैं तो बाथरूम में गिर गई हूँ। और जब मैं गिरी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज तो मैं गई, आज तो मैं नहीं बचने वाली। और संगत जी मेरी स्पाइन में क्रैक आ गया और मेरे 3 वर्टिब्रास कंप्रेस हो गए। एंड संगत जी आई वॉज इन वेरी हॉरिबल कंडीशन। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा तो तुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहती कि गुरुजी ने तुझे बचाया है। क्या हुआ श्रीदेवी का, वो दुबई में बाथरूम में गिर गई और उसकी डेथ हो गई। मैंने कहा कि हाँ, जब मैं गिर रही थी तो मैंने यही कहा गुरुजी से कि गुरुजी आज मैं नहीं बचने वाली। एंड संगत जी गुरुजी हम सब की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। और चाहे जो कोई कुछ भी कह ले, मुझे पता है कि गुरुजी महाराज की शील्ड, उनकी कृपा मुझ पर मेहरबान है। संगत जी ऐसे बहुत सारे गुरुजी के मेरे जीवन में सत्संग है। एक बार गुरुजी ने मुझे कहा कि लड्डू लेकर आ। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी लड्डू मंगा रहे हैं। तो हस्बैंड कहने लगे कि किस लिए मंगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे क्या पता कि लड्डू क्यों मंगा रहे हैं। और मैंने कहा कि मैं पूछ तो नहीं सकती गुरुजी से। अब मेरे हस्बैंड बाजार जाकर के लड्डू ले आए और संगत जी हमने गुरुजी को लड्डू ला करके दे दिए। और संगत जी गुरुजी ने उन लड्डू को बंटवा दिया। फिर गुरुजी मुझसे कहते कि तुझे पता है कि मैंने लड्डू क्यों मंगवाए थे। तो मैंने कहा कि गुरुजी नहीं पता, आप बताइए। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि मैंने तेरी देवरानी को बेटा ब्लेस किया है। और संगत जी मैंने घर वापस आकर के मेरी देवरानी को फोन किया और उससे पूछा कि क्या ऐसी कोई बात है। तो वो कहने लगी कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। एंड संगत जी ऑफ कोर्स कुछ दिनों के बाद वो प्रेग्नेंट हुई और शी वॉज ब्लेस्ड विद द सन। और संगत जी उसके बच्चे का नाम भी गुरुजी ने ही रखा है। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, गुरुजी सबका फ्यूचर जानते हैं। और संगत जी गुरुजी मेरी बेटी को जब भी देखते थे तो यही कहा करते थे कि अफसर बनेगी। और संगत जी वाकई में अफसर ही बनी। शी इज अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट। संगत जी एक दिन गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि तूने क्या किया हुआ है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है। तो गुरुजी कहते अच्छा, तेरे काम तो आया नहीं। और संगत जी उस समय मैं फ्रीलांसिंग काम किया करती थी। तो संगत जी ऐसा चक्कर गुरुजी ने चलाया कि मैंने सक्सेसफुली एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर में ज्वाइन कर लिया। और संगत जी मैं एज ए जर्नलिस्ट जॉब करने लगी। तो संगत जी गुरुजी महाराज कुछ भी घुमा करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि जो गुरुजी महाराज ने आपके लिए सोचा हुआ है वो करके दिखाते हैं। संगत जी मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे को बचपन से ही अस्थमा था और वो ठीक से सो नहीं सकता था। और संगत जी मैंने उसे बोला कि तू चल गुरुजी के पास। और संगत जी उसका बुलावा गुरुजी के दरबार में था। वो गुरुजी के दरबार में गई और उसने मत्था टेकते हुए कहा कि गुरुजी मेरा बेटा सो नहीं सकता। और संगत जी गुरुजी ने उससे कुछ भी नहीं कहा। खैर उसके बेटे का अस्थमा तो कुछ समय के बाद ठीक हो गया। और उसके बाद संगत जी वो बच्चा आराम से रात को सोता था। उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। संगत जी ये बातें तो हम कई बार गुरुजी को बोल दिया करते थे। इस प्रकार की कई सारी बातें हम गुरुजी से कह दिया करते थे। लेकिन कई सारी ऐसी भी बातें होती थी जो गुरुजी को हमें बोलनी नहीं पड़ती थी। गुरुजी अपने आप ही आपके अंदर देख लिया करते थे और उन्हें पता लग जाता था कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं है। और संगत जी जो भी हमारे जीवन में सत्संग हुआ करते थे, हम सारे लोग मिलकर के एक दूसरे से संगत परिवार में शेयर किया करते थे। और गुरुजी कहा करते थे कि ये जो संगत है यही तुम्हारी फैमिली है और इस फैमिली में तुम इकट्ठे साथ और प्यार से रहा करो। उन दिनों संगत जी हम 30-40 बंदे वहाँ हुआ करते थे। सुबह से रात तक वहाँ बैठे होते थे और सामने गुरुजी बैठे होते थे। हम आपस में बात कर रहे होते थे तो हमें लगता था कि हाँ गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं। और टाइम का पता ही नहीं लगता था संगत जी की कहाँ निकल गया कहाँ नहीं। और संगत जी जो 4 बंदों को बिठा करके गुरुजी लंगर खिलाया करते थे तो उसका मतलब ये होता था कि तुम आपस में एक दूसरे के सुख दुख बांट रहे हो। और संगत जी मेरी जो एक फ्रेंड जलंधर में थी वो काफी टाइम से गुरुजी को जानती थी, मिलती थी। और संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज उनके घर पर गए और गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से उनके घर पर डिवाइन प्रसाद के रूप में बादाम का ढेर लगा दिया। और संगत जी हर एक बादाम के ऊपर ओम का निशान था। तो संगत जी ऐसे करिश्मे तो गुरुजी महाराज करते रहते थे आउट ऑफ द ब्लू। और संगत जी कभी ऐसा होता ही नहीं था कि लंगर कम हो गया या खत्म हो गया। और संगत जी 2018 में मैंने सत्संग किया और सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी हमें कई सारी इंडिकेशंस देते थे कि हरी वाली दाल बनानी है, चटनी बनानी है, ये वाली सब्जी बनानी है, खीर बनानी है और सब तूने बनाना है। और संगत जी सब कुछ मैंने ही बनाया। और संगत जी मैंने समोसे भी बनाए थे। तो संगत आती जा रही थी और संगत जी सेवादार मेरे पास आए और कहने लगे कि आंटी समोसे कम पड़ रहे हैं, आप देखो। और संगत जी मैंने देखा कि 10 ही समोसे हैं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ और समोसे और मंगवा लेती हूँ। और मैंने बेटे को बोला कि जाओ समोसे और लेकर आओ। और मैं संगत में जाकर के बैठ गई। और संगत
संगत जी तभी गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि जा देख करके तो आ। और संगत जी जैसे ही मैं अंदर गई और मैंने डिब्बा खोला, उसमें 30 समोसे रखे हुए थे। और संगत जी मैंने खुद अपने हाथों से गिने थे, वो सिर्फ 10 थे। वो एकदम से 30 कैसे हो गए वो सिर्फ गुरुजी महाराज जानते हैं। और संगत जी सत्संग की एक रात पहले मुझे सपना आया कि मैं खीर बना रही हूँ और उस खीर में संगत जी हरे रंग का सांप बैठा हुआ है। और संगत जी मैं बहुत डर गई। मैंने कहा कि गुरुजी इसका क्या मतलब है? आप ऐसी चीजें दिखा देते हो गुरुजी, आप बताओ तो सही इसका मतलब क्या है। और संगत जी मैं किसी से पूछूं तो किसी को कुछ समझ में ना आए। फिर मैंने ड्रीम एनालिसिस देखा और उसमें आया कि हरे रंग का सांप दिखने का मतलब होता है कि नई लाइफ आपको मिली है और अगर आपकी कोई बीमारी वगैरह है, कुछ है, तो आप ठीक हो रहे हो। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि मैं 5 साल से वैसे बीमार चल रही थी और बिलीव मी संगत जी मैं उस दिन के बाद ठीक होना शुरू हो गई। और संगत जी एक बार मैं किसी के घर सत्संग में गई और संगत जी वहाँ पर गुरुजी ने 3 बार अपने दर्शन दिए और मुझे बार बार ये कहा कि तू मेरे बारे में बता और सत्संग में सिर्फ मेरे बारे में ही तुझे बताना है और तुझे कोई सत्संग नहीं करना। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं ऐसे कैसे जाकर के बोलूंगी, जब तक कोई मेरे नाम लेके नहीं बुलाएगा मैं कैसे जा पाऊंगी वहाँ पर। इतने में संगत जी अनुराग अंकल, जिनको मेरा नाम नहीं पता था, वो मेरे पास आए और मुझसे कहते हैं कि आंटी आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा कंवल। और संगत जी उसने मेरा नाम अनाउंस किया और मैं वहाँ गई और देखो संगत जी वहाँ पर सत्संग में बहुत सारी नई संगत आई थी जिन्हें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो गुरुजी खुद ही मुझे बता रहे हैं कि तू मेरे बारे में बता, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, जो भी तुझे पता है वो तू सब बता। तो संगत जी उस टाइम पे मैंने वो सत्संग वहाँ पर किया, गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन संगत जी फिर किसी दिन में और गुरुजी के सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपना कनेक्शन गुरुजी से डायरेक्ट बनाइए, अपनी 1 to 1 जर्नी गुरुजी के साथ खुद बनाइए, गुरुजी से सारी बातें करिए, अपनी हर बात गुरुजी के साथ शेयर करिए और पूरा विश्वास उन पर रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।